सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 86 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस बताने वाला हूँ, उसके बाद उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा वो सारे सेंटेंस एक जैसे रहेंगे, तो उसे ट्रांसलेट करने का सही तरीका और सबसे इजी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। आपने आज क्या क्या खाया। आपने आज क्या क्या खाया। तुमने क्या क्या पूछा उससे। तुमने क्या क्या पूछा उससे। वो क्या क्या सोचता है। वो क्या क्या सोचता है। तुमने आज खाने में क्या क्या बनाया। तुमने आज खाने में क्या क्या बनाया। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिखा होगा। अगर आप नोटिस करते हो तो देखिए गाइज, यहाँ पे सारे सेंटेंस में क्या 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 ये कॉमन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में क्या आए तो वहां पे हम लोग व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दो बार बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या व्हाट हम लोग बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग इसे कुछ और तरीके से बोलेंगे। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं वो सही तरीका क्या है, ठीक है। तो मैं ऊपर की साइड स्ट्रक्चर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से इसे याद कर लेना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर के जरिए आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आपको देखिए व्हाट ऑल, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है और क्वेश्चन मार्क दे देना इस तरह से। देखिए सबसे पहले व्हाट ऑल का यूज करना है, मतलब क्या क्या, व्हाट ऑल मतलब क्या क्या, ठीक है, व्हाट ऑल का यूज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोगों ने जान लिया है, अब इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आपने आज क्या क्या खाया। आपने आज क्या क्या खाया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट ऑल का यूज करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट ऑल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या है, खाया, मतलब ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है, पास्ट टेंस है ये, तो यहाँ पे डिड का यूज होगा, डिड। तो आपने मतलब यू खाया, खाया का इंग्लिश क्या है, ईट। तो यहाँ पे ईट लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी इसलिए यहाँ पे ईट यूज होगा। उसके बाद आज, टुडे, आज को इंग्लिश में टुडे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए आपने आज क्या क्या खाया, व्हाट ऑल डिड यू ईट टुडे। व्हाट ऑल डिड यू ईट टुडे, व्हाट ऑल का यूज मैंने किया है। तो इसी तरह से आपको जब भी किसी सेंटेंस में क्या क्या बोलना हो वहां पे आपको व्हाट ऑल का यूज करना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। तुमने क्या क्या पूछा उससे। तुमने क्या क्या पूछा उससे। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट ऑल का यूज करना है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट ऑल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा उससे, पूछा मतलब ये भी पास्ट फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे डिड का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डिड लिख देते हैं, डिड। उसके बाद तुमने मतलब यहाँ पे यू का यूज होगा, सब्जेक्ट यू आएगा यहाँ पे। और पूछा इंग्लिश क्या है, आस्क, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क की होती है, तो यहाँ पे आस्क लिख देते हैं, आस्क। उसके बाद किससे पूछा, उससे, उससे का इंग्लिश क्या है, हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए तुमने क्या क्या पूछा उससे, व्हाट ऑल डिड यू आस्क हिम। व्हाट ऑल डिड यू आस्क हिम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो क्या क्या सोचता है। वो क्या क्या सोचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट ऑल का यूज करना है, ये जितने भी सेंटेंस है सबसे पहले आपको व्हाट ऑल का यूज करना है, ठीक है, ये पहले यूज होगा।
व्हाट ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोचता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ रहा है, सोचता है, तो यहाँ पे डिड का यूज नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब ही, तो ही के साथ डू का यूज नहीं होता, ही के साथ डज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डज का यूज होगा पहले, डज। उसके बाद वो सब्जेक्ट यहाँ पे ही यूज होगा। व्हाट ऑल डज ही, सोचता मतलब थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे थिंक, थिंक अबाउट, अबाउट मतलब बारे में। देखिए वो क्या क्या सोचता है, व्हाट ऑल डज ही थिंक अबाउट, व्हाट ऑल डज ही थिंक अबाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुमने आज खाने में क्या क्या बनाया, तुमने आज खाने में क्या क्या बनाया। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सेम उसी तरह से व्हाट ऑल का यूज करना है, लिख लेते हैं व्हाट ऑल। उसके बाद बनाया मतलब पास्ट फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे डीड का यूज हो जाएगा, डीड। उसके बाद तुमने, सब्जेक्ट यहाँ पे यू आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे बनाया, वर्ब क्या है, बनाया, बनाया का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक ही होती है, यहाँ पे मेक लिख देते हैं, मेक। उसके बाद मतलब खाने में, खाने का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे आप लंच भी बोल सकते हो, डिनर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खाना का मेंशन नहीं किया कि दोपहर का खाना है या रात का खाना, आप जो चाहे आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिनर बोल देता हूँ, फॉर, फॉर डिनर, फॉर डिनर। उसके बाद देखिए आज मतलब यहाँ पे टुडे लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुमने आज खाने में क्या क्या बनाया, व्हाट ऑल डिड यू मेक फॉर डिनर टुडे, व्हाट ऑल डिड यू मेक फॉर डिनर टुडे। ओके, तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट ऑल से सेंटेंस को कैसे बनाना है और व्हाट ऑल कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं वहां पे उसे चेक करूंगा आपने सही लिखा कि गलत। अगर सही रहा तो ठीक है, मैं उसे करेक्शन नहीं करूंगा, उसे करेक्ट लिख दूंगा, और अगर सही नहीं रहा तो मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा, ठीक है। और आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है गाइस, जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं ये स्ट्रक्चर आपको पहले याद रखना है, ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इसके जरिए ही आपको सेंटेंस बनाना सीखना है, ठीक है। ये अगर आप जान लेते हो तो इस तरह का सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट ऑल से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या क्या बोलना हो वहां पे व्हाट ऑल का आपको यूज करना है। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।